जी, अब फिफ्थ पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 3.4। जी, तो सबसे पहले हम इसको x के बराबर रखेंगे। ठीक हो गया। तो x इक्वल टू, क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं आ रहा तो हमने इसको रखना है x के बराबर। तो ये हो गया 1.23 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 0.6975, और डिवीजन में नीचे आ रहा है 0.0075 इंटू 1278। ठीक हो गया। इसके साथ कोई इशारिया नहीं है, 1278 आ गया। अब दोनों साइड पे सॉरी, इसको लॉग करेंगे। लॉग एक्स इक्वल टू, अब इस सारी वैल्यू के साथ भी लॉग हम अप्लाई कर लेंगे। लॉग इंटू 1.23 मल्टीप्लाइड बाई 0.6975 और 0.0075 इंटू 1278। अब इसको अगर हम वो से देखें तो इसमें ना दो फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं। ऊपर जो है वो मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला दोनों में हो रहा है, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन का हो रहा है इन दो नंबर्स के दरमियान। ठीक है, ये प्लस हो जाएंगे, और ये नीचे वाला पूरा जब ऊपर जाएगा तो एक फार्मूला जो डिवीजन वाला भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला फार्मूला। फार्मूले आपको याद हैं ऑलरेडी। ठीक है, क्या है? पहला है लॉग हो, अगर कोई दो नंबर हों ए और बी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या होता है, हम लॉग ए का लेते हैं पहले नंबर का, प्लस करके लॉग बी ले लेते हैं। मैं ये रिवाइज करने के लिए लिख रहा हूँ। और इसी तरह मेरे पास कोई लॉग हो और ए और बी दो नंबर डिवाइड हो रहे हों तो हम क्या करते हैं, लॉग ए का लेते हैं ऊपर वाले नंबर का, और माइनस कर देते हैं लॉग बी नीचे वाले नंबर का। अब अगर वो से देखें तो ये जो ऊपर दो नंबर है ना, अब ये इसके अलावा नीचे दो नंबर हैं, ये दो नंबर, ये दोनों उनसे डिवाइड हो रहे हैं ऊपर वाले नंबरों से। तो इन दोनों नंबरों से पहले माइनस लगेगा ये जब ऊपर जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब हम इसको लॉग को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, उसके मुताबिक। तो लॉग ऊपर पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, लॉग। एक दफ़ा भी आप एक्सपेंड ये सारा लॉग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दो स्टेप में, हम एक ही स्टेप में करने लगे। ऊपर वाले दोनों नंबरों के लिए क्या होगा, लॉग हम लेंगे 1.23। ये तो बहुत इजी सा काम है, हम पहली 3.1 में, ये 2 में ये काम कर चुके हैं। ठीक है, और प्लस लॉग ये होगा 0.6975। थोड़ी से साफ करके लिखते हैं, 6975। ये हो गए दो नंबर ऊपर वाले। अब इधर माइनस पर लगा लेते हैं और एक ब्रैकेट थोड़ी बड़ी लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि दोनों नंबर ही अभी माइनस करना है ना। ठीक है, तो नीचे होगा लॉग, ये नीचे वाले नंबर दोनों अब ऊपर चले जाएंगे, लॉग 0.0075 और प्लस लॉग 1278। अब यहाँ पे बात सोचने की है कि ये मैंने इधर क्यों प्लस लगाया, क्योंकि इन दोनों के दरमियान तो प्लस का फार्मूला है ना, ऊपर जाएगा तो ये माइनस, क्योंकि दोनों ऊपर इकट्ठे जा रहे हैं तो शुरू में ये माइनस लग गया। होपफुली आपको समझ आ गया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। अब हमने सिंपली लॉग जो है ना वो उसको अप्लाई कराना है। ठीक है, तो अब देखें इसमें हमें करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। पहले करेक्टरिस्टिक्स यहाँ से फाइंड करेंगे और जो लॉग है वो हम जाके फिर कैलकुलेटर की मदद से उसका निकालेंगे इसका। लेकिन करेक्टरिस्टिक इसका क्या आएगा, जब हमारे ऑलरेडी यहाँ पे 1, इसके पीछे कोई नंबर नहीं है, हमारा जो डेसिमल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे है, तो इसमें करेक्टरिस्टिक ज़ीरो होगा। ठीक है ना, और लॉग हम निकालेंगे कैलकुलेटर की मदद से। ये हो जाएगा, पहले हम लॉग पे, लॉग की आप बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, डबल लॉग हो गया सॉरी, तो ये लॉग का बटन प्रेस करेंगे पहले, उसके बाद ये नंबर लिखेंगे 1.23 इंटर करेंगे, तो ये लॉग इसका आ गया 0.899। ठीक है ना, तो ज़ीरो इसका इशारिया लगा के
0.0899 इसका लॉग आ गया, वो प्लस करेंगे। अब हमें लॉग निकालना है 0.6975, लेकिन इसमें यह है कि देखें पॉइंट यहाँ पे है तो एक नॉन डिजिट होना चाहिए, नॉन ज़ीरो लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना। तो 6 पॉइंट एक कम अज़ कम इंसान यहाँ पे होना चाहिए जो ज़ीरो के अलावा हो, 1 2 3, तो 6 है, तो 6 से आगे जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो एक डिजिट हमने मूव किया लेफ़्ट से राइट की तरफ तो माइनस होता है, पता है आपको, जब लेफ़्ट से राइट तो माइनस और राइट से लेफ़्ट तो प्लस, ठीक है ना। तो अब हमने इसका क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, ये -1 हो गया। यही चीज़ है जो आपने बस इसका ध्यान रखना है, बाकी तो बहुत आसान है। अब हम पॉइंट लगाएंगे और 6 पॉइंट अब यहाँ आ गया ना, 6.975, इसका निकालेंगे लॉग। हम पहले लॉग पे बटन को प्रेस करेंगे, फिर 6 पॉइंट, ठीक है, 975 का हमने ले लिया लॉग। लॉग लिया तो ये आया 0.8435। मैं बहुत इजी करवा रहा हूँ। अब ब्रैकेट अभी लगाएंगे क्योंकि माइनस अंदर वैल्यूज चेंज करता है, तो इस वक्त तक इसको छेड़ेंगे नहीं, आखिर में ये ब्रैकेट खोलेंगे। अब लॉग, अब देखें यहाँ पे क्या पोजीशन है, अब लॉग इसका निकालेंगे हम, लेकिन पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो ये 2 पॉइंट बल्कि 3 पॉइंट मूव करके यहाँ जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो माइनस आएगा, यानी छोटा नंबर है, जब भी पॉइंट इधर हो तो छोटा नंबर है, 1 से छोटा नंबर है। ये देखें 0.0075 छोटा नंबर है 1 से, तो ये माइनस में इसका जाएगा। 3 कैरेक्टर मूव कराया तो 3 के ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब माइनस ही है, पॉइंट लगाएंगे। और अब पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 7.5, तो हम लॉग लेंगे 7.5 का, हम लॉग लेंगे 7.5 का, तो ये हमारे पास लॉग आ गया 7.5 का। ये जनाब आया हमारे पास 0.8750, 0.8750 आ रहा है। तो ज़ीरो देखें, ज़ीरो के आगे यहाँ पे 6 आ रहा है, तो हम इसका राउंड करेंगे, राउंड करना आपको आता है, तो ज़ीरो की जगह 5, ज़ीरो की जगह 5 1 लगा लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन से और ज़्यादा अच्छी हो जाए। आगे प्लस। अब इस नंबर को देखें स्टूडेंट्स, अब इसका पॉइंट कहाँ पे है, पूरे नंबर में कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो हम कंसीडर करते हैं कि जब कहीं पे भी नहीं है तो पॉइंट यहाँ पे है, एंड पे है 0 0। अब हमने लाना कहाँ पे है, यहाँ से पॉइंट हमने लाना है यहाँ 1 और 2 के दरमियान, सॉरी यहाँ लाना है ना, ठीक है, 1 और 2 के दरमियान लाना है यहाँ। तो कितने डिजिट में लेके आऊँ राइट से लेफ्ट की तरफ, 3 डिजिट लेके आऊँ, ठीक है ना। तो ये +3 अब हमारा इसका बनेगा, करेक्टरिस्टिक्स या खासा बनेगा उर्दू में। इसको ये +3 या प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है ऊपर, ठीक है, पॉइंट। अब हमने इसका निकालना है लॉग, निकालना है, तो लॉग की तरफ आ गए। तो लॉग मैंने निकालना है 1.278, 1.278 का मैं लॉग निकाल लेता हूँ। तो ये है 0.1, अब इसको 3 के आगे लिख लेंगे 0.1 1065। अब मैंने 5 लिखा है, तो 5 क्यों लिखा है, क्योंकि आगे 3 है, 3 छोटा नंबर है, तो राउंड करने से उसको 5 ही रहेगा। अब यहाँ पे हमारी टाइम आता है कैलकुलेशन का, और बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और बार बार करते हैं। इसका मैं यहाँ पे फिर आपको एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ, बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब होता ये है कि जैसे देखें ना, ये माइनस का नंबर है, लेकिन एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और मेंटीसा होता है, ये जो 4 नंबर का मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। अब जैसे है ना -1.84, तो बहुत से बच्चे इस पूरे नंबर को माइनस बना के ना माइनस कर देते हैं, या इस नंबर को माइनस कर देते हैं। तो आप जब भी प्लस माइनस हो तो सबसे आसान तरीका है, आप मेंटीसा को जिधर माइनस है ना उधर जो है ना करेक्टरिस्टिक को मेंटीसा से अलग कर लें। अब मैं इनको अलग करता हूँ, अलग करके लिखता हूँ, तो फिर बहुत इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है ना। भले आप कैलकुलेटर से करें या वैसे करें। 0.0899 ये आ गया। अब प्लस करके यहाँ पे अब देखें, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये 1 माइनस का है, तो ये 1 माइनस मैंने लगा दिया, ठीक है।
और ये जो करेक्टर मेंटीसा होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ये इसके साथ जुड़ा ज़रूर है लेकिन है माइनस का, तो प्लस का, तो इसको प्लस करेंगे 0.8435। देखें अब मैंने इसको मेंटीसा उस नंबर से करेक्टरिस्टिक से इलादा कर लिया ताकि कैलकुलेशन में गलती ना हो। अब आगे देखने की बात है कि आगे भी मैं अभी माइनस इसको मैं उधर जाने देता हूँ, तो और इनको इलादा करता हूँ। अब माइनस है ना, -3 इलादा हो गया, ठीक है, और प्लस में इसका मेंटीसा इलादा कर लेता हूँ। 0.0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इससे अच्छा तासर आता है, ठीक है ना। तो ये मैंने कर लिया। अब ये पूरा नंबर क्योंकि प्लस का है, मेंटीसा भी प्लस का है और नंबर ये प्लस का है, तो इसको भले आप इलादा करें या ना करें, करना चाहें तो कर लें, मैं कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मैं इलादा कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। ये +3 है और प्लस आगे 0 पॉइंट, ये अगर 0.1065। अब मैंने सारे नंबर से ना मेंटीसा और उसका करेक्टरिस्टिक्स इलादा कर लिया। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हम, ठीक है, ज़रा तेज़ी से आप इसको करते हैं आगे, ठीक है ना। ये उसी तरह रहेगा 0.0899, ये -1 और ये प्लस 0.8435। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, और ये माइनस प्लस के साथ होगा तो ये भी माइनस का मेंटीसा बन जाएगा 8751, और ये +3 है तो ये -3 बन जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा 0.1065। अब ये सारी वैल्यूज़ हम कैलकुलेटर पे ज़रा इनको करते हैं तो कैलकुलेट, ठीक है, मैनुअल भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी मैं करता हूँ। एक साइड से आप प्लस माइनस लगा के, पहला है 0.0899, आगे माइनस है तो -1, फिर आगे प्लस की वैल्यू हो प्लस 0.8435, ठीक हो गया। फिर आगे आगे हमारे पास प्लस का 3 है, ठीक है, और फिर माइनस का 0.8751 और फिर -3, ठीक है। माइनस प्लस 3 को ये काट भी सकते थे आप, लेकिन चलो मैंने बीच में शामिल कर लिया। फिर आगे माइनस की वैल्यू है 0.1065, ये माइनस का मेंटीसा है। ये हमारा आंसर निकला। जब आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो ये मेरे पास निकला माइनस, ये पूरी वैल्यू माइनस की आ गई -1.04 और 82, यानी इस सब को प्लस करने से पूरा माइनस की वैल्यू निकली। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई कि मेंटीसा मैंने आपको बताया था हमेशा पॉजिटिव होता है, ये मेंटीसा नेगेटिव हो गया क्योंकि पूरी वैल्यू नेगेटिव है। तो इस मेंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए मैथ का रूल है, हम इसको ना एक दफ़ा इसमें +1 भी करेंगे और -1 भी करेंगे, ठीक है ना। ये मेंटीसा दोनों में इलादा करता हूँ, ये देखे ना, तो क्या होगा, ये मेंटीसा भी माइनस का है, ठीक है ना। तो ये -1 और ये -1 ये -2 बन जाएंगे, और ये जो ये मेंटीसा क्या है, ये माइनस का है, माइनस में इलादा कर देता हूँ 0.0482 और +1 में से ये वाली चीज़ माइनस कर दें, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास आगे वैल्यू आ जाएगी, मैं इसके आगे लिख देता हूँ, जगह थोड़ी कम है, तो -2 उधर ही रहेगा। अब इस +1 में से ये 0.08 जब निकालेंगे 0.4, ये मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, ये 0.0482, तो ये देखें आपका 9518 बन गया, ठीक है ना। तो अब आपके पास बन गया मेंटीसा, इसका पॉइंट लगा के 9518, क्योंकि मेंटीसा हमारा हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो +1 और -1 क्यों किया कि एक दफ़ा +1 किया फिर -1 करके इसको बैलेंस कर लिया। अब इसका हम एंटी लॉग लेते हैं, 9518 का आप एंटी लॉग लें, ठीक है, मैं इसका एंटी लॉग लेता हूँ, तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास शिफ्ट के साथ, ये लॉग क्या हो जाएगा 0.9518, ठीक है, 18 ये आ गया मेरे पास, ठीक है, 8 इसका जब 95 का एंटी लॉग लिया तो ये है 8.9495, लेकिन ये हमारे पास नेगेटिव 2 है ना, ठीक है, तो इसका मतलब है 2 पॉइंट इधर मूव कर जाएगा हमारे पास पीछे, तो ये बनेगा 8995। अगर राउंड कर लेंगे 4 को तो 5, ये आंसर आ गया आपका।
तो आपको समझ आया ये कैसे +1 माइनस किया? तो आगे